ठीक है, बीजेपी ऑफिस कार्यालय का जो है ना सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। अरे महाराज, नहीं तो आपके सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने के लिए थोड़ी वहाँ पर सैनिक भर्ती होने जा रहा है। आप अपना बेटा को रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। गांव में आएगा, मान लीजिए कि किसी उसको कुछ काम समझ में नहीं आएगा तो फिर आतंक फैलाएगा। तो दस्तावेज होते हैं सैनिक से जुड़ा हुआ, आर्मी से जुड़ा हुआ, अगर इस टाइप का माहौल रहेगा तो हो सकता है लीक हो जाए। ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जहाँ देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना तो वहाँ स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, पार्टी विशेष नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। लगातार अग्निपथ योजना को लेकर देश में एक रोष सा फैल गया है, गुस्सा सा फैल गया है। छात्र जहां आंदोलन कर रहे हैं वो उग्र भी हो जा रहे हैं, बहुत इतना उग्र हो गए कि रेल को क्षति पहुंचा दिए। रेल का कम से कम 300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान कर दिए, और ट्रेन जो है लगातार आज भी 250 ट्रेन रद्द की गई है। लगभग 900 से ज़्यादा ट्रेन रद्द हो गई है 3 दिनों के अंदर। यात्री हैरान और परेशान है, और बीजेपी नेताओं का जो बयान आ रहा है अब वो एक अजीबोगरीब बयान आ रहा है, एक मखौल उड़ाने वाला बयान आ रहा है जवानों पे। कोई बीजेपी का नेता जो है वो कह रहा है कि जब वो 4 साल के बाद आएंगे तो हमारे बीजेपी दफ्तर में उनको गार्ड की जॉब की ज़रूरत होगी तो हम उनको लेंगे। कोई कह रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन, नाई का काम, इस और भी जो काम है ये सीख के जो आएंगे तो ये अलग अलग जगह पे ऐसा अपना बिजनेस कर सकते हैं। हम उसी को लेकर, राहुल सर हैं वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और इनके एकेडमी से भी आर्मी में जाते हैं बच्चे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से, ये जो माहौल बनाया जा रहा है देश के जवानों का, वो कितना सही है। तो राहुल जी, आप टीचर हैं जी, तो आप शिक्षक हैं, और शिक्षक को ये मालूम होता है कि कितना तैयारी लगता है एक एग्जाम को पास करने में, और इसमें तो फिजिकल मेंटल सब जरूरी होता है। देखिए सर, ये जो मुद्दा है ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जहाँ देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना तो वहाँ स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, पार्टी विशेष नहीं होना चाहिए, और किसी इसमें पॉलिटिशियन काम नहीं करना चाहिए। हाँ, छात्र जो ट्रेन जलाए हैं, बस जलाए हैं, रोड जाम की जो भी किए, इस टाइप की घटना किए, उसको तो मैं निंदा करता हूँ। पहली बात, मेरे तरफ से इस टाइप के कोई, मैं अपने लड़कों को भी नहीं बोला हूँ कि भाई इस टाइप के तू कर, मगर आप अपने संविधान में अधिकार है कि आप अपने मांग को रख सकते हैं, शांतिपूर्वक रख सकते हैं। और यह मुद्दा एक युवा का भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, क्योंकि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। 4 साल के बाद लड़का को बाहर कर दीजिएगा, ऐसा बहुत सारा दस्तावेज होते हैं सैनिक से जुड़ा हुआ, आर्मी से जुड़ा हुआ, अगर इस टाइप का माहौल रहेगा तो हो सकता है लीक हो जाए। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। वो भी गोली बंदूक चला के मान लीजिए कि वो गांव में आएगा, मान लीजिए कि किसी उसको कुछ काम समझ में नहीं आएगा तो फिर आतंक फैलाएगा। ऐसा आतंक फैलाएगा, मतलब कहने का अर्थ है कि उसको फिर कुछ ऐसा समझ में नहीं आए क्या करे नहीं करे। 4 साल उसका मेंटलिटी कुछ और रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आके बाद उसको ऐसा नहीं कि भाई 1-1.5 साल तो उसका ट्रेनिंग में चला जाएगा, बच गया 2-3 साल। 3 साल में भी लास्ट का 1 ईयर वो समझेगा कि हम जाने ही वाले हैं, क्या वो सेवा देगा, क्या वो अपना टाइम गिनेगा। इसे आप साफ समझ लीजिए कि सरकार को ये जो है ना अग्निपथ जो मुद्दा है वापस लेना पड़ेगा। आज ले किसान वाला हाल होगा, पूरा किसान मुद्दा का जो हाल था ना वही हाल होगा। आज ले, कल ले, परसों ले, कभी ले लेना पड़ेगा। अच्छा, इस पे जो बीजेपी नेता का जो बयान है, हाँ, वो जो बोले हैं कैलाश बन जाएगा मेरे एमपी का एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बोला कि हमारे अपने ऑफिस का जो है ना हम गार्ड में रख लेंगे। ठीक है, बीजेपी ऑफिस कार्यालय का जो है ना सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। अरे महाराज, नहीं तो आपके सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने के लिए थोड़ी वहाँ पर सैनिक भर्ती होने जा रहा है। आप अपना बेटा को रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। आपके बेटा भी तो होंगे, अरे बेटा नहीं होंगे भतीजा होंगे, भतीजा नहीं होंगे कोई ना कोई रिलेशन में होंगे ना लड़का, उसको आप रख लीजिए और बोलिए कि भैया ऐसे अच्छा कोई देश सेवा नहीं है, तो उसको क्यों नहीं कर रहे। युवा को गुमराह मत कीजिए, युवा को गुमराह करने का काम बंद कर दीजिए। युवा जाग चुका है और समझ लीजिए कि आपका क्या हाल होने वाला है, इसीलिए आप अपना पॉलिटिक्स को चेंज कीजिए। एक और मंत्री बयान दिया है कि नाई का काम तो तू अपना ये बुद्धि तू अपना घर में दे देता। 4 साल आदमी क्या दिक्कत है, तू अपना बुद्धि घर में दे देता ना सब, अपने घर के लड़के को भेज। हाँ, अपने लड़के को भेज देता ना, तुमको दे देते 4 साल में। तू अपने एक बोलिए एक MP सांसद लड़का है, लड़की है उसकी जो आर्मी में हो, GD में हो, बोलता है कि हम ऑफिसर को परमानेंट रखेंगे, GD कांस्टेबल को रखूंगा। होश और जोश का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अरे वो सब कहने से, मुंह से कुछ नहीं होता है। आपको मुंह से कहने से हम आपको राष्ट्रपति बोल देंगे, राष्ट्रपति बन जाइएगा।
मुंह से होगा, हमको प्रधानमंत्री कोई मोदी जी बोलेगा तो मोदी जी बन गए? अरे नहीं ना होगा, बन जाएंगे। उसके लिए हमको पोस्ट चाहिए ना। तो भाई आपको मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है कि हम उसको वो दे देंगे। आपको जब तक युवा को सम्मान नहीं मिलेगा, आर्मी में हर गांव गुड़वा में गरीब के बच्चा तैयारी करता है, और गरीब के बच्चा तैयारी करता है कि भैया हमको एक अच्छा उसमें उमंग रहता है लड़का में कि दौड़ेंगे निकलेंगे। तो इसी समझ जाइए कि आपको अग्निपथ योजना सबसे बेकार योजना है। जैसे पुराना बहाली उसी तरह से बहाली कीजिए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है? बुलेट ट्रेन बाद में चलाइएगा, पहले आप जो लोकल ट्रेन सही कर लीजिए। जैसा कि आप सुन रहे थे, एक शिक्षक हैं राहुल सर, ये बच्चों को तैयारी करवाते हैं, ये भी काफ़ी जोश में है। इनका ये कहना है कि तरीका शांतिपूर्ण हो आंदोलन का, लेकिन आंदोलन होना चाहिए और ये जो नियम है वो वापस होना चाहिए। बहरहाल आप बने रहिएगा आगे की खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।